एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, कनिका का हृदय आशंका और वेदना से फटा जा रहा था। घर परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और आंखों में शायद सभी एक दूसरे को जवाब भी दे रहे थे। आज सुबह ही तो पापा ने अस्पताल से मिलकर आई थी और तभी से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आशंका सही साबित हुई। एम्बुलेंस में पापा आए तो थे, पर सफ़ेद कफन में लिपटे हुए जा चुके थे वो हमेशा हमें छोड़कर। दो छोटे भाइयों और माँ के करुण क्रंदन से कनिका अपने पापा को ऐसे देख होश खो बैठी थी। जब थोड़ा होश आया तो देखा पापा को उनकी अंतिम यात्रा पर लेकर जा रहे थे। पीछे पीछे रोती बिलखती कनिका बस पापा लौट आओ की पुकार लगा दी बदहवासी भागी जा रही थी और बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम को श्रृंगार विहीन और सूनी आंखों से पापा की तस्वीर निहारती माँ और भाइयों को देख कनिका की रुलाई फूट पड़ी। तब कनिका के पति ने उसे संभाला और कहा, ऐसे रोने से तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। अपने भाइयों को देखो, तुम्हें देख वो भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। तुम तीनों को अब मजबूत होना पड़ेगा और अपनी मम्मी के साथ घर को भी अच्छे से संभालना होगा। कनिका का पीहर भी चाचा ताऊ से भरपूर बड़ा था परिवार था और सभी में एकता और प्यार भी खूब था। उसे भी लगा चलो मम्मी के दुख को उनकी देवरानी जिठानियां मिलकर बांट लेंगी और भाइयों को भी बड़ों का प्यार और संरक्षण मिलेगा। रात को सभी के बिस्तर बरामदे में लगे थे। सारी चाची ताई और छोटी बुआ सब वही मम्मी के पास थी। मम्मी को हाई बीपी की वजह से इंजेक्शन देकर कमरे में लिटा दिया गया था। गर्मी का मौसम था तो कनिका पापा को याद करती सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी उसके कानों में बरामदे से आवाज़ आई, अरे दीदी, हमें तो कल रात ही पता चल गया था कि छोटे देवर जी को दोपहर तक ले आएंगे। मैंने तो तभी पार्लर वाली को फ़ोन कर कर कह दिया था कि सुबह मेरी वैक्सिंग फेशियल और आईब्रो कर जाए और फिर हम सब में ही थोड़ा थोड़ा करा लिया। अरे भाई, 13 दिन तक लोग आएंगे, सभी रिश्तेदार और बच्चों की ससुराल वाले भी आएंगे, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। थोड़ी देर पहले जिस परिवार पर नाज था उसका ऐसा दोगला चेहरा देखकर कनिका की गुस्से और आंसुओं से उसकी आंखें लाल हो गई, पर समय की नजाकत देर कुछ ना कह पाई। बस उस ईश्वर से एक ही प्रार्थना की थी कि अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो इस दोगलेपन का नतीजा जरूर दिखाना। इसी दोगलेपन का सबसे घिनौना सच पापा की 13वीं के बाद पता चला। सगे भाइयों ने अपने मृत भाई की अंतिम क्रिया का सारा सामान और इंतजाम जो शमशान घाट पर किया था, उसका बिल अगले दिन ही बेटों के हाथ में देकर बोले थे कि ये इतने रुपए लगे थे, लौटा देना। सगे भाइयों और परिवार के ऐसे दोगले चेहरे और दोगलापन ईश्वर किसी न को ना दिखाए। बहन सामान देवरानी का श्रृंगार उजड़ने पर जिन्हें शर्म न आई और भाई के अंत्येष्टि की खर्चा रोते बिलखते बच्चों को थमा दिया। क्या इसे घिनौने दोगले चेहरे देखें आपने? भगवान इंसाफ जरूर करना, वरना एक बेटी की हाय तुम्हें जरूर लगेगी। यह एक कड़वा सच है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अपने राय सुझाव ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय बाय।